प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ए, इस वीडियो में हिंद चीन से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और भी डिटेल डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बस ध्यान इतना रखना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है और जो ग्रुप में पीडीएफ डाला गया है उस पीडीएफ को आप लोग निकाल लेंगे। पीडीएफ को साथ में रखते हुए वीडियो को देखेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा उसी पीडीएफ में आप नोट डाउन कर देंगे। नोट डाउन करने के बाद आगे जो भी होगा उस पीडीएफ को अच्छा से रख देंगे और हमेशा 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर रिवीजन करते रहेंगे। जल्द उसका टेस्ट भी ले लेंगे हम। चलिए तो आइए, सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम एकीकरण कब हुआ अथवा वियतनाम का एकीकरण हुआ। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, इसका एकीकरण जो है वह हुआ 1975 में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1975। अब इसमें इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि किसका कब हुआ था। तो आपको हिंद चीन में हिंद चीन में हिंद चीन में 3 कंट्री आते हैं। एक हो गया लाओस। तो लाओस का हुआ था 2 दिसंबर 1975। कंबोडिया कंबोडिया का हुआ 1975 और वियतनाम का आपका 30 अप्रैल 1975 में आपसी सहमति से उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एकीकृत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण जो है वह राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और यह जो है अंकोरवाट के मंदिर के विषय में कब करवाया गया था। अप्रोक्स इसका 1112 से 1150 के बीच करवाया गया था। 1112 से 1150 के बीच करवाया गया था। और यह मंदिर जो है यह हिंदू मंदिर भगवान विष्णु भगवान का मंदिर था। अब बात है कि क्या अभी भी है? नहीं, अभी यह जो है सूर्यवर्मन द्वितीय जो द्वारा जो बनवाया गया मंदिर था अंकोरवाट का मंदिर, यह बौद्ध मंदिर बन गया है। कहाँ है? तो यह जो है कंबोडिया के अंकोर शहर में स्थित है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट चले। अच्छा हाँ, इससे और हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। नरोत्तम सिन्हानुक ये कहाँ के शासक थे? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए कि कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानुक जो थे वह कंबोडिया के शासक थे। याद आया? कंबोडिया। नरोत्तम सिन्हानुक को हटाने के बाद कौन शासक बना था बताइए? इसको कमेंट में आप लोग लिखिएगा। कुआंग। आपको याद होगा फान बोई चाओ द्वारा दुई तान होई नामक पार्टी का स्थापना 1903 में किया गया था। इसके बाद जो है उसी का नेता कुआंग दे बने थे, यानी कि फान बोई चाओ द्वारा पार्टी कौन सा बनाया गया था? तो पार्टी का नाम था दुई तान होई। इसके नेता जो बने थे वह बने थे कुआंग दे। अच्छा, आप लोगों को नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया, अच्छा कुआंग दे, आप लोगों को लिखना ये है कि नरोत्तम सिन्हानुक को हटाने के बाद वहाँ का शासक कौन बना। हिंट के तौर पे आप लोगों को बता देते हैं कि नरोत्तम सिन्हानुक को अमेरिका ने CIA के मदद से वहाँ पे इनके खिलाफ सभी को भड़का करके नरोत्तम सिन्हानुक को हटा दिया था, जो कि चीन के बीजिंग में चले गए थे। और वहाँ से इनकी सेना जो कंबोडिया के अमेरिका शासित शासक से लड़ी थी उसका नाम था खमेर रूज। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। बायोदाई कहाँ का शासक था? तो बायोदाई के विषय में आप खुद बताइए, बायोदाई कहाँ का शासक था? तो बायोदाई जो था वह था दक्षिणी वियतनाम का शासक। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। उत्तरी वियतनाम में कौन था? हो ची मी। कंबोडिया में कौन था?
बताइए कंबोडिया में कौन था? कंबोडिया में नरोत्तम सिन्हानुक। इसके बाद हनोई। हनोई सबसे पहले आप बताइए हनोई क्या है? हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। नेक्स्ट आएंगे, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? आप लोग बताए भी थे सीक्वेंस, यूरोपियों का एशिया में आगमन या फिर हिंद चीन में आगमन या फिर भारत में आगमन का, इसमें होगा पुर्तगाली। 1498 1498 में पुर्तगाली पहुंचा था। अच्छा चलिए इसका एक बार सीक्वेंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिस, उसके बाद फ्रांसीसी थे। इन सभी को आप अपने ऑब्जेक्टिव पर साइड में जरूर लिखिएगा। पुर्तगाली सबसे पहले थे, डच थे, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश। डेनिश कहाँ के लोग हैं? डेनमार्क के लोग। डच कहाँ के लोग थे? हॉलैंड या नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करें। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अभी आप लोगों को अंकुरवाट के मंदिर के विषय में डिस्कस हुआ है कि अंकुरवाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कंबोडिया कहाँ पे? अंकोर शहर में। कंबोडिया की राजधानी नोम पने। कंबोडिया की राजधानी नोम पने है। हाँ एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इसको भी मैप में बता दें। देखिए ये जो आपका है कंबोडिया है, ये मैप में जो आप देख पा रहे हैं यह आपका जो है वह कंबोडिया है। कंबोडिया और अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया के यहीं पे स्थित है। अंकुरवाट का मंदिर उसके बाद कंबोडिया की राजधानी नेम्पने। कंबोडिया है और इसका राजधानी जो है वह नेम्पने है। ये वाला कंबोडिया देख रहे हैं, कंबोडिया ये वाला है, ये वाला लाओस है, ये वाला जो है वह अन्नाम है। अन्नाम कोचिन चीन और ये तोकिन है। अच्छा इससे साथ ये पूरा जो है आपका वियतनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिनेवा संधि या समझौता कब हुआ था? 1954 में। जिनेवा संधि या समझौता हुआ था 1954 में। क्या एग्जैक्ट डेट इसका क्या रहा? 21 जुलाई 1954। चलिए तो आप जिनेवा समझौता के तहत, जिनेवा समझौता में क्या क्या हुआ था उसके हर पॉइंट को कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। जिनेवा समझौता के तहत नेक्स्ट मूव करें। हिंद चीन में कुलोन किसे कहा जाता था? देखिए हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिक जो थे उन्हें कुलोन कहा जाता था। हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी नागरिक रह रहे थे उनको कोलोन कहा जाता था। ऐसे कॉलोनी उसको कहा जाता है जो उपनिवेश को कॉलोनी कहा जाता था। अभी के लिए यही फ्रांसीसी नागरिक को कॉलोन कहा जाता था। नेक्स्ट 8 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 8 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। तो समझौता से हमें ध्यान आया कि एक हुआ था जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 21 जुलाई 1954। इसको भी आप लोग PDF जो पेज निकलवाए हैं उस पर लिखिएगा जरूर। पेरिस समझौता, एक समझौता पेरिस समझौता था। पेरिस समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 जनवरी 1973। हम आप लोग बताए थे कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला समझौता जो था वह पेरिस समझौता था, जो कि 1968 में शुरू हुआ था। लेकिन क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि अमेरिका का जो शर्त था वह वियतनाम नहीं मान रहा था, इसीलिए यह समझौता क्लियर नहीं हुआ था। एक चीज़ और, इस समझौता के तहत कौन आज़ाद हुआ था? वियतनाम। इस समझौता किसके लिए था? तो वियतनाम के लिए हो गया।
पेरिस समझौता भी बता दिए, जिनेवा समझौता भी बता दिए, हनोई समझौता तो आप जानते ही हैं। धर्मनिरपेक्ष नाम की समझौता कोई नहीं थी। चलिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं, एक तो कंबोडिया, दूसरा हो गया लाओस, तीसरा हो गया आपका वियतनाम। देखिए ये पूरा जो क्षेत्र आप कलर में देख रहे हैं ना, ये सभी हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। हिंद चीन के अंतर्गत ये वाला लाओस, ये कंबोडिया और ये जो है ये कोचिन चीन, अन्नाम और तोकिन, ये आप देख रहे हैं ना, ये कंबोडिया का मुख्य प्रांत है। चलिए कौन सा हो जाएगा? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, क्या हो जाएगा ये? सही। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? इसका हो जाएगा आपका तोकिन फ्री स्कूल को पहले समझिए क्या था ये। देखिए क्या हुआ कि फ्रांसीसी ने तोकिन कहाँ है? यहाँ पे देखिए आप मैप में, तोकिन यहाँ पे है। तोकिन ये है, यहाँ पे एक स्कूल की स्थापना की गई थी, और ये यहाँ पे एक स्कूल की स्थापना की गई थी, और ये स्कूल जो है स्पेशली जो है, यह स्कूल स्पेशली फ्रांसीसी शिक्षा को विस्तार करने के लिए किया गया था। फ्रांसीसी शिक्षा को विस्तार करने के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पे फ्रांसीसी शिक्षा के विस्तार होने के बजाय यहाँ पे क्रांतिकारियों का विस्तार होने लगा। यानी क्रांतिकारी यहाँ पर हिंद चीन में जो भी क्रांतिकारी थे वह बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बढ़ने लगे। इसीलिए 1907 में फ्रांसीसी ने इसको शुरू किया, और 1908 में फ्रांसीसी ने ही इसको बंद कर दिया। यानी क्लोज भी हो गया 1908 में, और ओपन हुआ था 1907 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1907। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था फान बोई चाओ 1905 में। फान बोई चाओ। अच्छा, तो फान बोई चाओ द्वारा एक पार्टी भी बनाया गया था। उस पार्टी का क्या नाम था? दुई तान होई, जिसका नेता कौन थे? कुआंग। दुई तान होई जिसके नेता कौन थे? कुआंग। इसके नेता कुआंग दे थे। ठीक। हो ची मिन्ह क्या थे? यह एक जो है वह समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे, यानी वियतनाम के समाज में सुधारने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। कुआंग दे दुई तान होई। अच्छा हाँ, इस पार्टी का गठन कब हुआ? 1905 में। अच्छा, तो द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ सॉरी, यहाँ पर 1905 नहीं 1903 होना चाहिए। 1903 में। और 1905 में फान बोई चाओ ने क्या लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। अच्छा, तो इसके विषय में, त्रियो के विषय में क्या था? त्रियो। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि वियतनाम में एक शासक था जो कि 8 सूत्री योजना, निक्सन का 8 सूत्री योजना आया था। तो उस निक्सन की 8 सूत्री योजना में त्रियो के बारे में दिया था कि त्रियो जो है वह चुनाव से 1 मंथ पहले, यानी त्रियो जो है वियतनाम आज़ाद होने से पहले त्रियो वहाँ का शासक था, और इसी के वजह से 8 सूत्री योजना जो है वह नहीं मानी गई थी, क्योंकि यह जो था अमेरिका कह रहा था कि त्रियो 1 महीना पहले इस्तीफा देगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो त्रियो जो है वहाँ पे काफ़ी तानाशाही कंट्रोल स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का आंदोलन था? किस प्रकृति का आंदोलन था हुआ? यह था क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन। अच्छा, हुआ आंदोलन कब हुआ था? 1939। हुआ आंदोलन 1939 में हुआ था। इसके बाद अच्छा, हुआ आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? हुआ आंदोलन जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दक्षिणी वियतनाम संबंधित है आपका हुआ आंदोलन। इसके बाद अब ये बात है कि हुआ आंदोलन का नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुई सफो हुआ आंदोलन के ये नेता थे। इसको जरूर लिख लीजिएगा आप पीडीएफ पे, जो भी चीज़ लिखवा रहे हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। क्रांतिकारी हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। कब हुआ था? 1939 में हुआ था, जो कि दक्षिणी वियतनाम में हुआ पड़ता है।
और इसके नेता कौन थे? तो हुई सफो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? आप लोगों को अभी पीछे ऑब्जेक्टिव में डिस्कस हुआ है, नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया के शासक थे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नरोत्तम सिन्हानुक को हटाकर कौन बना था? तो इसको हटाकर शासक बनाया गया था नोल लोन को। आपको याद होगा कि अमेरिका CIA के एजेंसी जो है इस पर इस बात का आरोप लगाया कि नरोत्तम सिन्हानुक जो है वह अन्य देशों से ज़्यादा मतलब रखते हैं, अन्य देशों से ज़्यादा मदद लेते हैं, मतलब रखते हैं। माने इनको इनको एक तरह से ये बोला कि ये खुद षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सही शासक नहीं है। अच्छा, तो वियतनाम का शासक कौन था? आप इसको लिखिए, थाईलैंड। अब आपको बताना है कि थाईलैंड कहाँ पड़ता है? आपको जो कंबोडिया है, कंबोडिया के बगल में। अच्छा, आपको पता होगा कि अमेरिका जो है, अमेरिका उसका रहा था थाईलैंड को कि कंबोडिया को परेशान करो, कंबोडिया के नरोत्तम सिन्हानुक को परेशान करो। ऐसे इसकी राजधानी है बैंकॉक राजधानी है। चलिए एक बार मैप में हम लोग देख लेते हैं थाईलैंड। देखिए ये वाला जो पार्ट है आपको थाईलैंड है, ये थाईलैंड है। यहाँ से ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है थाईलैंड है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हो गया ये वियतनाम। लाओस कहाँ पे है? तो लाओस जो है ऊपर वाला, यानी कि तीन लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, अगर हम ये तीनों को देखें, 1 2 3, ये तीनों मिला करके हिंद चीन में आते हैं। थाईलैंड नहीं आता है, हिंद चीन में आते हैं, हिंद चीन में आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हिंद चीन में अमेरिकी 1973 में युद्ध की समाप्ति हुआ था, ठीक। इस समय जो है निक्सन थे। अच्छा, निक्सन के बाद कौन बने थे? निक्सन के बाद जो है वहाँ पे कौन बने थे? तब सबसे पहले निक्सन का शासनकाल कितना था? 1969 से 1975 निक्सन का शासनकाल था। 1975 में बने थे जेराल्ड फोर्ड। लेकिन जेराल्ड फोर्ड 1975 में बने थे, जबकि 1973 में ही वियतनाम या सभी चीज़ जो है लगभग। तो इसीलिए इसको कहेंगे कि निक्सन के शासनकाल में युद्ध की समाप्ति हुआ, ठीक है। तो चलिए इससे हम लोग और देख लेते हैं कि ये जो 3 नाम दिया है भैया, किसका नाम दिया है? वाशिंगटन के विषय में आप ये रखिएगा याद कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो वाशिंगटन थे। रूजवेल्ट के विषय में आप याद रखेंगे कि रूजवेल्ट जो थे वह वहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। और ये भी आप याद रखिएगा, रूजवेल्ट जो है वह पोलियो ग्रसित व्यक्ति थे, लेकिन पोलियो ग्रसित थे, हमेशा व्हील चेयर पे रहते थे, पोलियो ग्रसित व्यक्ति थे। अब जॉर्ज बुश जो है ये भी वहाँ के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश। अच्छा, तो अब आप लोगों को जॉर्ज बुश इन सभी का शासनकाल भी बता देते हैं। 1933 से, 1 मिनट पेन बदल लेते हैं, 1933 से लेकर के 1945 तक इनका शासनकाल रहा। अब 1945 1933 से आप लोगों को ध्यान आना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जो कि हम लोग पढ़े थे पीछे, सेकेंड वर्ल्ड वार में रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सेकेंड वर्ल्ड वार, रूजवेल्ट जो थे वह अमेरिका के। सेकेंड वर्ल्ड वार कब चला था? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। जॉर्ज बुश का शासनकाल जो था 1989 से 1993 तक था। आप लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए कि जॉर्ज बुश जो है वह 2 गो हुए हैं, एक जूनियर जॉर्ज बुश और एक सीनियर जॉर्ज बुश। सीनियर जॉर्ज बुश का काल इतना तक था और जूनियर का बात करेंगे तो 2001 से 2009 तक था। इतना पॉइंट को आप लोग अपने PDF पर मेंशन कीजिएगा। इस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, रसेल ने। इसका आंसर हो जाएगा आपको रसेल जो थे उन्होंने जब माली गांव की घटना हुआ था तो इसके बाद या फिर जितने केमिकल बम अटैक, आप लोगों को पता ही होगा कि आपने जब पढ़ा होगा हिंद चीन में, जब कहानी आप लोग पढ़ाए थे, अमेरिका हर वो सीमा पार कर जाता है अत्याचार का जो नहीं करना चाहिए, केमिकल बम अटैक करता है। तो उसके बाद जो है बहुत सारे रासायनिक
पदार्थ का छिड़काव कर देता है और सैनिक द्वारा टैंक बम बारूद ये सब का तो इस्तेमाल करता ही है। तो आइए हम लोग, अच्छा एक रसेल, हो ची मिन्ह और ये जो नरोत्तम सिन्हा, ये कोई विचारक नहीं बल्कि ये जो है क्रांतिकारी हुए और ये शासक हुए। लेकिन रूसो के विषय में आपको लिखना है। रूसो का महत्वपूर्ण बुक का नाम आप बताएं। इनके बुक का नाम क्या था? इनके बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, सामाजिक संविदा इनके बुक का नाम था। इस पीडीएफ पे जरूर मेंशन कीजिएगा। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? देखिए, लाओस पर और कंबोडिया पर, इस पर प्रभाव था इंडिया का। कंबुज गणराज्य बना था जिसमें इंडिया का ये जो था वह मुख्य पॉइंट था। इसके बाद अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम पे था चाइना का, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा चीनी का, हिंद चीन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में 3 राष्ट्र, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसके सिवा कौन है? चीन। चाइना शामिल नहीं है, चाइना शामिल नहीं है। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? पुर्तगालियों द्वारा कहाँ अपना केंद्र बनाया गया था? देखिए, हम पीछे वाला क्वेश्चन में था 3 राष्ट्र, ये जो है वियतनाम, ये जो है लाओस और ये जो है कंबोडिया, केवल इतना ही हिंद चीन में आता है। पुर्तगाली ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो मलक्का में। मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया था। बनाने के बाद मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाने के बाद ये जो है वहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका अन्नाम है। अन्नाम क्या है? अन्नाम देखिए, अब बताइए आप किस राष्ट्र में स्थित है? वियतनाम में है। अंकोर वाट, अंकोर शहर जहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर है, कहाँ पे है? कंबोडिया में स्थित है। और तोकिन जो है वह ये वाला तोकिन है और ये वाला अन्नाम है। ठीक, क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग आज ही इसमें लिखे हैं कि संयुक्त वियतनाम पूरी तरीके से दोनों वियतनाम जो है एकीकृत कब हुआ, इसके विषय में। तो संयुक्त वियतनाम का गठन जो है वह आपको हुआ था 1975 में। संयुक्त वियतनाम का गठन जो हुआ था वो हुआ था आपको 1975 में। ये वाला आप टिक लगाइएगा उस पर, 1975 में। 1975 में जो है वह कब हुआ, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक, अच्छा देखिए, आखिर वियतनाम टूटा कब था? तो साउथ वियतनाम ये वाला है और ये वाला है नॉर्थ वियतनाम। इनको जिनेवा समझौता के जिनेवा समझौता के समय 17 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर 17 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट बढ़े अब 1968 के विषय में कुछ आपको याद आ रहा है? जरूर लिखिएगा इसको। 1954 के विषय में जो भी घटना, अरे 1954 जिनेवा समझौता, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। 1968 में क्या हुआ था? तो 1968 में माइली गांव का घटना हुआ था, याद आया? माइली गांव का घटना। चलिए ठीक है, आपको भी खुद से जो याद आ रहा होगा ना, माइली गांव, आपको भी खुद से जो भी याद आ रहा होगा ना वो आप लिखिएगा। अच्छा, माइली गांव की घटना क्या था, इसको आप याद करिएगा अपने मन में ही, या फिर कहीं कॉपी लेके माइली गांव की घटना को लिखिएगा। चलिए, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? इसका होगा 1863 में। अच्छा, जब इसके विषय में तो आप ये भी देखिए कि कंबोडिया फ्रांस का 1863 में बना, और इसी का जैसे कि ये तोकिन है, तोकिन कब बना? तोकिन बना आपका 1883 में। उसके बाद अन्नाम कब बना? ये वाला ये कब उसके बस में चला गया, यानी कब उस पर अधिकार कर लिया? 1862 में। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई?
वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपका 1943, 1944, 1945 और 1946। क्या होना चाहिए इसमें? वियतनाम गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वियतनाम गणराज्य की स्थापना आप इतना याद करें कि जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब जापान हार गया था, और हारने के बाद जब जापान वापस जा रहा था और फ्रांस पहले ही वापस चला गया था तो इस प्रकार से हो ची मी यानी कि वियतमी द्वारा इसको पूरे हिंद चीन को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। वो टाइम का था 2 सितंबर 1945 का टाइम था, इसलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह 1945 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। लियांग कीचाओ कौन था? चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनामी क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? देखिए ये लियांग कीचाओ का फोटो है। लियांग कीचाओ जो है यही व्यक्ति थे। अब इनके विषय में हम देखेंगे कि लियांग कीचाओ जो है वह क्या थे। यह एक चीनी सुधारक थे। अब ये भी बता रहे हैं आपको कि लियांग कीचाओ, आप लोग को याद होगा कि द लॉस ऑफ वियतनाम, द लॉस ऑफ वियतनाम जो लिखा गया था वह लिखा गया था फान बोई चाओ के द्वारा। कब लिखा गया था द लॉस ऑफ वियतनाम? तो वह लिखा गया था 1905 में। अब चलिए फिर आप कहेंगे कि लॉस ऑफ वियतनाम से लियांग कीचाओ का क्या मतलब? देखिए लियांग कीचाओ ने कहा था फान बोई चाओ से, क्रांति करने से जनता के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, आप वियतनाम के हालात पे हालात लोगों को बताइए। तो वही बुक के नाम से वियतनाम के हालात बताएं तो लोगों के अंदर और जागरूकता बढ़ा। मतलब हम कह सकते हैं कि लियांग कीचाओ जो से फान बुई चाओ जो थे वो प्रभावित थे। आंसर हो ही गया चीनी सुधारक। नेक्स्ट आते हैं, लाल खमेर सेना किसकी थी? अभी आपको बताएं कि लाल खमेर सेना जो थी वह थी सिन्हानुक की। सिन्हानुक जो है वह किसके लिए लाल खमेर सेना बनाई थी? किससे लड़ने के लिए बनाई थी? द लोन से लड़ने के लिए बनाई थी। नोल से लड़ने के लिए बताई थी। अच्छा, सिन्हानुक को कब सत्ता से हटा दिया गया था? 1970 में सत्ता से सिन्हानुक को हटा दिया गया था। सिन्हानुक को 1970 में सत्ता से हटा दिया गया था। तो अब बात यह है कि लोन नोल कब सत्ता पर बैठा था? तो 18 मार्च 1970 को। क्लियर? इसके बाद किसकी सेना थी? लाल खमेर सेना सिन्हानुक को सेना थी, और लाल खमेर सेना विजय पाई भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका होता है पथ प्रदर्शक मतलब राह दिखाने वाला। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुआ था 1973 में, पेरिस समझौता का था। जब पेरिस समझौता हुआ 1973 में तब युद्ध की समाप्ति हो गई। ये चीज़ तो आपको ध्यान आ ही रहा होगा। और युद्ध समाप्ति कब हुआ? पेरिस समझौता जब हुआ उसके बाद जो है आपको युद्ध समाप्ति हुआ। उसका एग्जैक्टली डेट क्या है आप ज़रूर बताइएगा। चलिए लिख देते हैं 18 अप्रैल 1973 के पेरिस समझौता हुआ। पेरिस समझौता जिसके बाद वियतनाम जो है वह पूरी तरीक़ा से अमेरिका से आज़ाद हुआ। तो क्या होगा इसमें आंसर? निक्सन। अच्छा, तो जॉर्ज वाशिंगटन के लिए क्या बताया है? प्रथम राष्ट्रपति। उसके बाद रूजवेल्ट के लिए क्या बताया है? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो रूजवेल्ट ही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। यानी कि जो नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? रूजवेल्ट थे। जॉन एफ केनेडी ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई की स्थापना किसने किया था? फान बोई चाओ ने। जिसके नेता कौन थे? कुआंग दे थे। कब किया गया था? 1903 में। अच्छा, तो फान बोई चाओ ने और क्या किया था? इसको लिखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया था। त्रियू कौन था? वियतनाम का शासक था। वियतनाम का
शासक था, जो चुनाव से 1 महीना पहले इसको बात किया गया था कि यह अपने पद से इस्तीफा देंगे, जबकि वियतनामियों का डिमांड था कि यह जो है यहाँ इसको हटाया जाए यहाँ से। हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन था? अभी बताया है कि हुआ आंदोलन के नेता थे हुई फासो। हुआ आंदोलन कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। यह जो है हुआ आंदोलन कहाँ हो रहा था? दक्षिणी वियतनाम में हो रहा था। इसका क्या होगा? हुई फासो। अच्छा चलिए, हुआ आंदोलन से आप लोग कुछ बातों को जानिए। कब हुआ था हुआ आंदोलन? 1938। नेता तो हो गया हुई फासो। हुआ आंदोलन कैसा था? क्रांतिकारी धार्मिक। इसके तहत आत्मदाह तक लोग कर लेते थे। इस आंदोलन के तहत लोग अपनी जान तक दे देते थे। इसके बाद और किसी से कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बन सकता है? जो इम्पोर्टेंट बन सकता है, हाँ, ये कि किस राज्य में है? दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम किसके खिलाफ हो रहा था? अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ। फान चूत्री किस में विश्वास रखते थे? फान चूत्री जो थे वह किस में विश्वास रखते थे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, किस में विश्वास रखते थे? इसका आंसर आपका हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। यही थे फान चूत्री। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना किसने किया था? अन्नामी दल। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना जो है 1920 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? जोन गुएन आई। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किन के द्वारा किया गया था? वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको हो ची मिन्ह के द्वारा। वियतमी से याद आया वियतकांग। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1960 में। अच्छा, 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। इसका वियतकांग का मतलब क्या होता है? वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। तब वियतमी का गठन कब किया गया था? इसको अगर आपको याद होगा वियतमी का गठन के विषय में तो आप जरूर लिखिएगा, नहीं याद होगा तो आप देख लीजिए। 19 मई 1941 हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था। अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? शुरू में ही आपको बताए थे, विष्णु। कन्फ्यूशियस कौन था? एक लेखक, एक चीनी विचारक, क्रांतिकारी नेता, वियतनाम के नेता। कन्फ्यूशियस जो था वह चीनी विचारक था। कन्फ्यूशियस जो है वह एक चीनी विचारक था। हिंद चीन किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन, अमेरिका के अधीन, स्पेन के अधीन, फ्रांस के अधीन। देखिए यहाँ पे अमेरिका ने संघर्ष किया है हिंद चीन को अपने अंदर बनाने के लिए, हिंद चीन में पूंजीवादी साम्राज्य स्थापित करने के लिए, लेकिन इसका आंसर होगा फ्रांस। इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका फ्रांस, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1802, 1858 या 1883 या 1887? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1887। अच्छा, एग्जैक्टली डेट क्या था इंडो चाइना के? 27 अक्टूबर 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना बन गया था, यानी उस पर फ्रांसीसी अधिकार शुरू हो गया था। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। वियतनाम, इनमें 3 क्षेत्र शामिल थे, कोचिन, अन्नाम और तोकिन। आप लोगों को मैप में दिखाए ही हैं, तोकिन ऊपर में था, अन्नाम मध्य में था और कोचिन चीन नीचे था। ये दक्षिण जो है नीचे था, और ये जो है अगर मान लेते हैं कि ये आपका जो है वियतनाम हो गया, तो ये वाला और ये ऊपर में क्या था? तोकिन था, इस बीच में क्या था? अन्नाम था, और यहाँ पे क्या था? कोचिन चीन था।
कंबोडिया इसे 1887 में ही संघ का हिस्सा बना लिया गया था। 1887 में कंबोडिया को संघ का हिस्सा बना लिया गया था। लाओस 1883 में फ्रेंच सियासी युद्ध के बाद इस संघ में शामिल किया गया। कोचीन यह पट्टे पर लिया गया क्षेत्र 1898 से 1900 के पास जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर इंडो चाइना शुरुआत हो गया था आपको 1887 में, इसीलिए 27 अक्टूबर 1900 कंबोडिया में शुरुआत उसने शासन स्थापित किया। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? फ्रांस का उपनिवेश था। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपनिवेश मतलब आप तो समझते ही होंगे, इसका मतलब आप समझते हैं उपनिवेश। उपनिवेश देखिए, जब कोई मजबूत देश, कोई स्ट्रॉन्ग देश कमजोर देशों का व्यापारिक एवं राजनीतिक अधिपत्व जो है अपने अंदर कर लेता है, यानी व्यापार और राजनीति जो है अपने अंदर में चलाएगा, उसको उपनिवेश कहा जाता है। जैसे हम भारत जो है कभी समय में यानी 1600-1700 के टाइम में ब्रिटेन का उपनिवेश रहा। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? स्कॉलर रिवोल्ट वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट जो था वह किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। यानी स्कॉलर रिवोल्ट, वियतनाम में जितने पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे वो समझ चुके थे कि यहाँ पर फ्रेंच का, यहाँ पर फ्रांस जो है उसका नीति क्या है। फ्रांस क्या कर रहा था कि अपने धर्म का प्रचार कर रहा था, अपने सभ्यता का प्रचार कर रहा था और यहाँ के लोगों के धर्म को दबाना चाहता था, जबकि स्कॉलर्स यानी कि वहाँ के पढ़े लिखे लोग जो थे वो अपनी सभ्यता को बरकरार रखना चाहते थे, इसीलिए स्कॉलर रिवोल्ट हुआ। क्लियर है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे, स्कॉलर रिवोल्ट कब हुआ था। इसके लिए स्कॉलर रिवोल्ट जो है आपको 1868 में स्कॉलर रिवोल्ट हुआ था। 1870 में सिनानुक को सत्ता से हटा दिया गया था। लियांग कीचाओ कौन था? लियांग कीचाओ कौन था? चीनी सुधारक था। ये क्वेश्चन पीछे भी आया है। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हो ची मिन्ह। वियतनाम ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? वियतनाम में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 2 सितंबर 1945 को। ये आप लोगों को बताए भी हैं स्वतंत्रता की घोषणा ये किनके द्वारा किया गया था? तो वियतमी ने इसको पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया था। आगे हम लोग देखेंगे, जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? किस देश को 2 भागों में बांटा गया? ये आपका कौन सा है? ये आपका है वियतनाम। वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन में वियतनाम होगा। वियतनाम को 17 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर बांट दिया गया होगा, जो कि आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? अब आते हैं हम लोग उससे कि जो लाओस में गृह युद्ध हुआ था उसमें आप लोग को पढ़ाए थे, वियतनाम के दक्षिणी वियतनाम के 3 भाई थे। दक्षिणी वियतनाम के 3 भाई सुवन फुमा, सुवन बोंग और एक थे फोमी नौसवान। ये हो गया। अच्छा, इनका नाम पाठेत लाओ भी था। पाठेत लाओ। अच्छा, तो ये चीज़ आप लोगों को बताया गया होगा कि 1955 में जब चुनाव हुआ, दिसंबर 1955 में जब चुनाव हुआ था, तो सुवन फुमा जो है वह वहाँ का शासक बना वहाँ पर। लेकिन सुवन बोंग जो है वहाँ पे विद्रोह कर देता है। सुवन बोंग विद्रोह करने के बाद अब सुवन बोंग विद्रोह करता है, तो सुवन फुमा को यह समझ आ जाता है कि इसको भी अपने सत्ता में भागीदार बना के इसको शांत किया जाए। तो इसी का पार्टी था नियो लियो हक्सत पाठेत लाओ, नियो लियो हक्सत। और इसी को क्या बनाया, अपने सत्ता में भागीदार बनाया था, जो कि फिर दोबारा कुछ ही समय में टूट जाता है अमेरिका के कूटनीति की वजह से। फुंगसाली और होउआ फ्रांस किस देश के थे? ये किस देश में आते थे? फुंगसाली और होउआ फ्रांस। इसको बुक में ये डायरेक्टली दिया हुआ है, आप बुक में खोज कर अपने पीडीएफ में इसका आंसर टिक कीजिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। देखते हैं कितना बच्चे लिखते हैं। 25 सितंबर 1955 में लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? लाओस में जो चुनाव हुआ था सरकार का गठन हुआ था, तो इस किसका हुआ था? सुवन फुमा। और कुछ समय बाद पाठेत लाओ को भी यही पाठेत लाओ, जो कि जिसका नाम है सुवन बोंग, नियो लियो हक्सत इसके पार्टी का नाम है। इसके पार्टी का नाम जो है वह नियो लियो हक्सत है।
कैप्टन कांगली के विषय में यहाँ पे कुछ याद आ रहा है? कैप्टन कांगली ने फूमी नौसवान का तख्ता पलट किया था। उसके बाद फिर तीनों भाइयों ने, ये तीनों भाई, ये और ये तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कांगली की सत्ता को पलट दिया और कैप्टन कांगली हमेशा के लिए चले गए। लेकिन कैप्टन कांगली जो थे वह लाओस के जनता के बारे में बहुत सोचते थे। इनका कहना था कि इतना सरकार अनस्टेबल रहेगा तो जनता का विकास कैसे हो पाएगा। इसीलिए कैप्टन कांगली जो है वहाँ के एक सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने फूमी नौसवान देखिए, सुवन फुमा और पठेतला दोनों का सरकार बना। सरकार टूटने के बाद फूमी नौसवान ने सरकार बनाया। फूमी नौसवान सरकार बनाया तो ये जिस तरह से चल रहा था उसके 6 महीना के बाद ही, 6 महीना फूमी नौसवान के सरकार के 6 महीना के अंदर ही, 6 मंथ के अंदर ही कैप्टन कांगली जो है वह सरकार बना लेता है। अच्छा, इसका राइट आंसर क्या होगा? सुवन फुमा राइट आंसर। कंपुचिया पुराना नाम किसका है? कंबोडिया का। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा जाता है? वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जब टेलीविजन युद्ध इसलिए कहा जाता है कि ये हर चीज़ टीवी पे डायरेक्ट शो हो रहा था, यानी डायरेक्ट दिखाया जा रहा था, यानी हर इसका अपडेट जो भी हो रहा है युद्ध का वह हर चीज़ टीवी पे दिखाया जाता था। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? फान बोई चाओ, बायोदाई, कुवांग दे और हो ची मिन्ह। इसका आंसर होगा हो ची मिन्ह। तो फान बोई चाओ द्वारा बनाया गया पार्टी का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुवांग दे कौन थे ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बायोदाई कौन थे ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो ची मिन्ह में किस देश से होकर गुजरती है? तीनों देश से होकर गुजरती है। एक बार हम लोग मैप पे आ जाते हैं, हो ची मिन्ह मार्ग को हम लोग समझ लेते हैं। 1 मिनट आप रुकेंगे, हो ची मिन्ह मार्ग को हमें समझना होगा। देखिए यहाँ पर ये लाओस है, ये वाला लाओस है। लाओस से पहले इस सभी चीज़ों को हम मिटा देते हैं। देखिएगा, ओहो ओहो, ये भी चला गया। अच्छा ठीक है, हम लोग दूसरा मैप से देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये है ठीक। देखिएगा, हो ची मिन्ह मार्ग ये लाओस से होकर कंबोडिया के बॉर्डर से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। ये आपका हो ची मिन्ह मार्ग है। हो ची मिन्ह मार्ग ये वाला है। चलिए हम लोग आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे। थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पे थे ना वियतनाम राष्ट्रीयता, या यहाँ पे? हाँ यहाँ पे थे। देखिएगा, देखिए यहाँ से चला ये मार्ग था, और जो ये यहाँ तक आया, और ये हिंद चीन को स्वतंत्र होने में काफ़ी मदद किया। आपको याद होगा कि यहीं पे अमेरिकी सेना जो है आकर फंस गई थी, जिसे हार मानना पड़ा था। ठीक है, तो हो ची मिन्ह तीनों क्षेत्र से, लाओस होती है, उसके बाद कंबोडिया के बॉर्डर पे आती है, उसके बाद फिर वियतनाम में आ जाती है, दक्षिण वियतनाम में। इसीलिए इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका घ। माइली गांव का घटना कहाँ हुआ था? माइली गांव, सबसे पहले माइली गांव कब हुआ था? 1939 में माइली गांव का घटना घटा था। ठीक, उसके बाद 1938 में माइली गांव का, माइली गांव का घटना जो था वह हुआ था 1968 में। अच्छा, माइली गांव का नेता कौन थे? हुई फासो माइली गांव के नेता थे। इसके बाद ये कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण वियतनाम में पड़ता है। माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था?
इसका जिम्मेदार कौन था माइलीगांव हत्याकांड का? अमेरिका। माइलीगांव हत्याकांड के तहत, ओ सॉरी, इस पे थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। हुई फसो जो थे वो हुआ आंदोलन के थे, इनका नेता कहाँ कोई होगा ना। इसके बाद आगे अमेरिका। चलिए ये आपका जा कर के टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ ये वाला। अब आप जो है थोड़ा सा, अगर वीडियो में जो मिस्टेक हुआ होगा उसको थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, और इस वीडियो का आप लोगों को जो है वह हम पीडीएफ, इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ, इसी का जितना स्लाइड है, इन टोटल स्लाइड का कंप्लीट पीडीएफ जो है आप लोगों को ग्रुप में डाल देंगे, आप इससे कर लीजिएगा। और इस जो भी इसमें कमियां रही होंगी उसको कमेंट आप लोग कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसमें इम्प्रूव किया जा सके ना। आज थोड़ा सा आप लोग वीडियो में थोड़ा परेशान भी होंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा तबीयत में कुछ है। आइए अब आप लोगों को क्या करना है, पीडीएफ को आप लोग निकलवा ही लिए होंगे, पीडीएफ को निकलवा लीजिए। आपको बार बार रिपीट करना है, जो लिखवा रहे हैं उसको बार बार आप लोगों को रिपीट करना है। इसके बाद अगला काम आप लोग ये कर लेंगे कि बुक को भी रीड करेंगे, बुक को रीड करेंगे, और जितना हम ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को करवाए हैं, इससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है, ये 100% मेरा गारंटी है। चलिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।